सतको धन रचियो जान्यो चतुर सुजान जेते उपजियो नानका लीनता में मान घट घट में हर जो बसे संतन कहो पुकारे कहो नानक ते भजमना भाव निधि उतरे पारे सुख दुख जय पर से नहीं लोभ मोह अभिमान कहो नानक सुन रे मना सुमूरत भगवान पुस्तक निंदया निजहि कंचन लोभ समान कहो नानक सुन रे मना मुक्तता हिते जान हरिक सोग जाके नहीं गैरी नीत समान कहो नानक सुन रे मना मुक्तता हिते जान है काबू को देत नहीं है मानत आन कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहि बखान यही विख्या सगली तजी लो देख वैराग कहो नानक सुन रे मना तेहि नर माथे भाग यही माया ममता तजी सब ते भयो उदास कहो नानक सुन रे मना तेहि घट ब्रह्म निवास जेहि प्राणी को मैं तजी करता राम पठान कहो नानक मुक्त नरे हे मन साची मान है नासन दुर्मत हरन कली में हर को नाम निस दिन जो नानक भजे सफल होए तेरी काम जीवा गुण गोविंद भजो कर्म सुनो हर नाम कहो नानक सुन रे मना परिण यम के धाम जो प्राणी ममता तजे लोभ मोह अहंकार कहो नानक आपन तरे और देते उदार जो सपना और बेतना ऐसे जग को जान इनमें कछु साधो नहीं नानक बिन भगवान इस दिन माया पारनी प्राणी दौलत नीत ओढ़न में नानक नारायण जय जीत जैसे गलते बुध बुदा उपजे दिन से नीत जग रचना तैसे
परतता निजम पंथ वो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुष देख माया कारण भावने मूर्ख लोग जाने कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान जो प्राणी निख निर्भरे रूप राम ते जान हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान मन माया में बंद रे मिश्रो गोविंद नाम कहो नानक बिन हर भजन जीवन होने काम काई राम न चेतनी मद माया के अंदर कहो नानक हर भजन बिन परतता निजम पंथ सुख में बहु संगी भई दुख में संग न कोई कहो नानक हर भज मना अंत सहाय होए जन्म जन्म भर मत पीरियो विद्यो मयम पुत्रास कहो नानक हर भज मना निर्भय पावै पास यतन बहुत में कर विद्यो मन को मान दुर्मत सो नानक पंडियो राख लो भगवान बाल जवानी और बीरपुरी तीन अवस्था जान कहो नानक हर भजन बिन बीरता सब ही मान करुण कुतो सुना कियो परियो लोभ के अंध नानक समयो रम देव अब तो रोवत अंत मन माया में राम रहो सतनारायण मीत नानक मूरत चित्र जो भारत नाहिन बीत नर चाहत कछुओर आए तिरोर भई चितवत ओठ बोर नानक पासी गल परी यतन बहुत सुख देगी दुख को कियो न कोई कहो नानक सुन रे मना हर भावे सो होए जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम कहो नानक मन मरते पूरन होवे काम झूठे मान का करे जब सपने जो जाने इनमें कछु
जस कहो नानक ते जग जीत यही घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जाने यही नर हर अंतर नहीं नानक साची मान एक भक्ति भगवान जी प्राणी के नहीं मन जैसे सोकर स्वान नानक मानो ताहि तन स्वामी को रह जो सदा स्वान तजत नहीं नीत नानक विधि हर जो चित्त मन होए चित्त चित्त तीरथ भक्ति और दान करे मन धरे गुमाने नानक निश बल जात तेरी तुम कुंतर स्नान तीर्थम क्यों पग रग भवे नैन जोत से हीन कहो नानक विद भई तो ना हर रस लीन दिल कर देखो जगत में तो काहू को नाहे नानक तेरे हर भगत है तेरा को मन माने जग रचना सब झूठ है जान लो रे मीत कहो नानक तेरे नार वायु के बीत राम गयो रावण गयो जाके बहु परवारे कहो नानक तेरे कुछ नहीं अपने जो संसार चिंता क्रांति के जीवे तो अनहोनी होए हे मार्ग संसार को नानक तेरे नहीं कोई सो बिनस है परोपाच के काल नानक हर गुण गायने छाड़ सकल जंजाल बंधन परे कछु न होते उपाय कहो नानक अब उठ रहे बंधन छुटे सब उपाय नानक सब कुछ तुम्हारे हाथ में तुम ही होत सहाय संग सखा सब तज गए पियो साथ कहो नानक विपद में एक एक रघुनाथ नाम लो साधु गोविंद कहो नानक जगत में जपियो गुरु मंत्र राम नाम उर्वेद जाके सामने कोई जैसे मरत संकट
बात हम लोग कर रहे थे, उसके प्रत्येक श्लोक में मनुष्य को जीवन की नश्वरता के लिए शिक्षा दी गई है और अपने जीवन को सार्थक करने के लिए बार बार प्रत्येक स्वरूप में सिमरन करने के लिए, नाम जपने के लिए कहा। सबसे पहला श्लोक गोविंद गायो नहीं जन्म अकारक। ऐ इंसान, तूने अपने जीवन को व्यर्थ हो दिया, रब का सुंदर उसकी महिमा गाय नहीं। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारक दीन। कहो नानक आज हर मना दे विधि जन। ऐ इंसान, जिस प्रकार से मछली जल के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती, इसी प्रकार से तुम्हें सिमरन के बिना एक सांस, एक पल भी नहीं जीना चाहिए। सिमरन से बाहर निकलो तो इस तरह से तड़पने लगो जैसे मछली जल से बाहर आकर तड़पने लगती है। अर्थात हर समय इसके लिए क्या साथ श्वासों के साथ हमारा सिमरन हर समय चलना चाहिए, क्योंकि श्वास ही हमारे इस शरीर को जीवित रखे हुए हैं, सत्ता दिए हुए हैं। हमारी जितनी भी फिजिकली मूवमेंट है, हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं, हाथ पैर से लेकर बुद्धि तक चिंतन करने की, बोलने की, सुनने की, हर प्रकार की क्रियाएं तभी तक है जब तक इस शरीर के अंदर प्राण चल रहा। ये प्राण ही परमेश्वर है। इस प्राण के साथ मिलना और इस प्राण के साथ होने वाले शब्द से जुड़ना ऐसे प्रकार से, जिस प्रकार से हमें गुरु ने बताया। इसलिए कहा है, नाम रहो साधु रहो गुरु गोविंद। कहो नानक इस जगत में किन व्यक्तियों को, जिन्होंने गुरु के मंत्र के द्वारा, गुरु के द्वारा बताई हुई विधि के साथ नाम का सिमरन किया, वो का जीवन साथ हो गया। हमें भादो मास के महीने के अंदर भी महापुरुषों ने शिक्षा दी है। तुम धर्म भुलाने लक्का हेत लख सिंगार बनाए कारज नाही केत नित दिन देह विनस्सी नित मेल कैसन पेट पकड़ चलायन दूत जम इसे न बेनी बेत छात्र खरोते खिल माही जुन सो लक्का हेत हाथ मरोड़े तंक पे श्यामो होया सेत देखा बीते सो दूरे कर्मा संग राखेत नानक प्रभु शरणागति चरण बोहित प्रभु हेत से भादो नरक न पाइए गुरु लखन वाला हेत। केवल
ही एक सहारा है और जिसके गुण रक्षक होते हैं, आप तो नर्क में पाएंगे। कबीर साहब की वाणी की तरह सोना काई न ला गई, लोहा गुण नहीं खाए, जैसे कैसे गुरु की भक्ति करने वाले, इसे कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। जगह जगह हम अनेक प्रकार की मूर्तियों देवी देवताओं की पूजा करते हैं। वेदों ने, उपनिषदों ने, शास्त्रों ने हमें शिक्षा दी है कि उसका एक केंद्र केवल तेरे सामने तेरे गुरु। अगर तुमने उसकी पूजा कर दी, उसकी सेवा कर दी, उसको मान्यता दे दी, सभी देवी देवताओं का वेद कहता है गुरु वेद पूजितम, इसके गुरु की पूजा सेवा करनी, तेन चा ब्रह्म पूजितम, उसके सर्वशक्तिमान की पूजा करनी। लेकिन तुम धर्म भुलाने, भादो महीना आ गया फिर भी हम धर्म के अंदर भूले हुए हैं। जो चीजें, जो कार्य, जो काम हमारे हित में नहीं है, हम वही कर रहे हैं, संसार के साथ वो कर रहे हैं, विश्व के अंदर रमे हुए हैं, सिमरन को भूले हुए हैं। पूजन में नानक को नारायण जय कीर्त, करोड़ों में से कोई एक होता है जो उसके सिमरन करता। आप अपने जीवन की तरफ भी ध्यान कर देखो, कितने हैं हम इतने जो प्रातः काल उसका सबसे पहले सिमरन करते, सिमरन के सिवा कुछ नहीं करते। लेकिन इंसान दूसरी बातों में लगा हुआ है। इंसान जो तू अपने आप को व्यवहार के अंदर इतना कुशल बना रहा है, संसार के अंदर इतना स्थापित कर रहा है, धन संपत्ति आदि अर्जित करने में लगा हुआ है, ये सारी श्रृंगार शोभा अपने आप में घर, अपना शरीर, हर चीज को सजाने में लगा है। लख सिंगार बनाए कारत नाही खेत, कितनी सजावटें कर ले, कितना बड़ा वीर बन जाए, कितना बड़ा विद्वान बन जाए, कितनी बड़ी तेरी प्रशंसा हो जाए, लेकिन इससे तेरा कोई हित होने वाला नहीं है। जिस दिन देह बिनसी, तिस दिल कैसन प्रेत, ये शरीर, इसके लिए हम सारे यत्न करते हैं, हम लाख लगाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च करने के पश्चात भी फिर अपने आप को अस्वस्थ महसूस करते हैं, संभल नहीं पाते। स्वस्थ हो भी गए तो फिर भी उसके इस रोग के बाद, चेतावनी के बाद भी हम संभलते नहीं हैं कि हमारे पर तक कष्ट आया, रोग आया, मृत्यु तुल्य आता है। मृत्यु के तुल्य कष्ट आते हैं, हम बच जाते हैं, लेकिन जीवन की कदर नहीं करते। बस थोड़े दिन राम राम, थोड़े दिन की मनता मानने का मैंने किसी को फोन किया, मैंने कहा सुबह कुटिया में गई, शोभा तो कुटिया में गई, शोभा तो कुटिया में जाती नहीं, भगत से कहा कुटिया का भगत तक तुमने 40 दिन पूरे कर दी। उनकी मुसीबत बन गई तो तुहाडे वास्ते मनत मंदी सी, वाह भाई वाह, मैनू तो शोभा नहीं बचाया, मैं तो अपने वास्ते कोई मनत मनी नहीं,
वो मैनू में जानिए मनता हूँ। हम ऐसे लोग हैं डरती दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे, दुख का न कोई। सुख में अधिक से अधिक सिमरन करो, सब सुख दाता राम है, सारे सुखों को देने वाला राम है, भगवान है, वो सर्वशक्तिमान है और उसकी कोई चिंता ही नहीं। उदास को भूल गए लोग, फिक्रे रोजी में तलाशे रिज़्क है और राजक का ख्याल नहीं। परमात्मा को भूल गए और रिज़्क के पीछे लग गए, लेकिन ये नहीं समझा जो राजक है, वो जो देने वाला है, उसका कभी ख्याल ही नहीं। दिन में कोई समय तो नहीं रखा हुआ, इस समय बैठकर सिमरन ही करना है, सिमरन करना है और कोई काम नहीं करना है, ये मन में आता नहीं, ऐसी लगन नहीं। तो ये मुझे लगा ऐ इंसान, ये सारा कुछ तेरा है, इस दिन देख बिनसी, वेले कैसन प्रेत। एक क्षण होता है, अभी कुछ दिन पहले मैं अपने कमरे में विश्राम कर रहा हूँ, एक दिन मुझे कुछ करंट सी लगी कि मेरा सारा शरीर, मैंने कहा ये क्या हुआ, उसमें से पावर जैसे निकल जाती है, जैसे कमजोर हो जाता है। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये क्या था। मैंने ऐसे अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, वहाँ एक गिट्ट के बराबर कोई नीली सी शक्ति ऐसे ऐसे था और उतने में मेरे देखते वो लोग। मैं कहूँ मौत थी, तो मौत ऐसे आती है, एक क्षण भी नहीं लगता, कोई शक्ति को जोते, कोई बिंब, कोई कुछ भी हमें दिखाई देता है, जहाँ के जहाँ होते हैं, सुन आंखें सुन, पैर सुन, हाथ सुन, सब कुछ। तब जीव को चुटकी भी नहीं लगती, तब जीव तुझे सारे कहने के प्रेत है, ये प्रेत है। पकड़ चलाएं दूत यम, यम के दूत तुझे पकड़ कर नहीं जाएंगे, न बोल सकेगा, न सुन सकेगा, न हिल सकेगा। चाहता है जीव में अपने शरीर में फिर जाऊं, प्रवेश नहीं करता, वृद्ध हो चाहे युवा हो चाहे बाल हो, खींच दिया जाता है। उस समय को याद रखो, कौन है हम, हमारे माँ बाप पिता बुजुर्ग हमारे कहाँ हैं। हमने अपने हाथों से उन्हें संसार से विदा किया जब उनकी मृत्यु हुई। हम तो रहने वाले फल का भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे लगा जब यमदूत पकड़ कर चल पड़ेंगे, पकड़ चलाएं दूत यम, किसे न देनी भेंट। कहाँ गए, किधर को लेकर चले गए, उत थे कोई न आवही। वहां से लौटकर तो कोई आता नहीं जिससे पूछूं खाए, जिससे मैं पूछूं क्या हो रहा वहां पर, कैसा हाल है। एक सबई जात जा तो रहे हैं, पार लदाए सारे अपने सिर पर अपने संबंधों का, अपने रिश्तों के चिंतन का, अपने धन का, अपने पाप पुण्य के कर्मों का
फल उठाकर रस्ते उठाकर लाइट बनाकर जाते चले जा रहे हैं। नंबर 1 कहते हैं तब कुछ पता नहीं लगेगा, शांत खरोते खेने माही जिनसो लगा हेत। तेरा जिनके साथ भी हित लगा हुआ अटैचमेंट है, जिसके लिए तू परमात्मा को भूल गया है, जिसके लिए तू गुरु को भूल गया है, जिसके लिए तू परमात्मा की सेवा भूल गया है, जिसके लिए तू गुरु के द्वारा दिए नाम को भूल गया है, ऐ इंसान वो सब तुझे एक क्षण में छोड़ देंगे, वहां डाल देंगे। आत्मरोरे तन कपे जैसे किसी चीज को निचोड़ कर उसका जूस निकाल लिया जाता है, व्यर्थ हो जाता है, ऐसे तेरे हाथ पैर मरोड़े जाएंगे। शवों की शक्ल तो आपने देखी ही होगी किस तरह से होती है। हम भी साक्षी हैं, वही शक्ल हमारी भी है। अगर हमारे अंदर सांस न होता उससे भी अच्छी होती, अगर श्वास के साथ नाम होता उससे भी सुंदर होते, अगर नाम के साथ सतगुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र होता उससे भी ज्यादा सुंदर होते। मुख नूरानी होते हैं उन लोगों के जो गुरु मंत्र की विधि से नाम से जुड़ जाते हैं। तब तुम इंसान ये जो तेरा रंगीला, जो ये तेरा चमकता चेहरा है, ये पीला पड़ जाएगा। देखा बीते सोलूए कर्म संदरा खेत। तब नया कुछ बोलने को नहीं मिलेगा, जो कर लिया था तूने मृत्यु से पहले जो कर लिया वही तेरे कर्म, तेरा भाग्य बन गए और वो तुझे भुगतना होगा। नानक प्रभु शरणागति शरण पोहित प्रभु देत। इंसान अगर तू परमात्मा की शरण में आ जाए, शक्रदेव पर बनाए, भगवान अर्जुन को कहते एक बार भी मेरे चरणों में जो त्वास्मी के याच्यते, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, तो सर्व पाप पे सब उसके पाप और भयों से मैं उसको मुक्ति दिला देता हूँ। शक्रदेव पे बनाए त्वास्मी के याच्यते अभयम सर्वभूते भ्यो। दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया में कोई भी शक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। ये मेरी प्रतिज्ञा। इस वही कहा है नानक प्रभु शरणागति शरण मोहित प्रभु दे। डूबते हुए को तिनके का सहारा, लेकिन हम सागर के अंदर डूबते हुए हम जीवों के लिए अगर हम प्रभु का स्मरण करते हैं, बड़ा सुरक्षित बहुत बड़ा मोहित जहाज हमें मिल जाता है। से बादो नरक न पाइए गुरु रखन वाला खेत। तो कभी नरक में नहीं जाएंगे जिनका गुरु रक्षित बन जाएगा, जो गुरु बन जाएंगे, गुरु की मर्यादा, गुरुवाणों शास्त्रों की मर्यादा पर चलेंगे और अपने गुरु को सर्वोपरि महत्व देकर भजन सिमरन करेंगे, तो नरक के अंदर कभी नहीं जाएगी। जैसा पहले आपको कहा कबीर साहब ने कहा है, सोना काई न लगी लोहा गुल नहीं खाए। जैसा कैसा गुरु भगत कभी नरक नहीं जाए। हम पंजाबी में भी कह देते हैं, 100 बिना पात्र गुरु बिना। हमारे धन को रखने वाला, देने वाला जो हमारा शाह है, उसके बिना इज्जत नहीं रहती। वो मौके पे मौके हम उसकी सहायता करके हमको हमारे कार्यों को संपन्न करवा देता है।
और गुरु के बिना जीव की गति नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं राम नाम में गहो जाके सब नहीं कोई दे सिमरत संकट मुझे दर्श तुम सारे कष्ट। हमने तो कोई मनौती नहीं मानी, जरा सी भी कोई मनौती नहीं मानी। मैं तो यहाँ से कह के गया था भाई अब कार से जा रहे हैं, एम्बुलेंस से आए, उड़ ही गए थे भाई जीवित आना बेकार से आना। वो आपको जैसे दिखा वो देखा वो मृत्यु है। वो जो कुछ थी पीछे के दरवाजे से निकल के उड़ गई जैसे बिजली चमक निकल गई। ये हालत है हमारी क्षण के हमारा जीवन मनुष्य जीवन मिला है। इसकी कदर करो, भजन करो, भजन करो, सिमरन करो, सिमरन करो। बोलो श्री गुरु महाराज, बोलो साची दरबार।